आप सबको जय श्री राम। हम कथा होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद से। पिछली बार जब कथा हुई थी श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि विदुर जी ने उद्धव जी के कहने पर मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार में गए। विदुर जी धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई हैं और इनके शरीर के दृष्टि से इनके पिता तो स्वयं व्यासदेव जी थे, व्यासदेव जी, और उनकी माता दासी थी। इसलिए जो दुष्ट लोग थे उनको कभी कभी दासी पुत्र भी कह देते थे। ये राजा धृतराष्ट्र के मंत्री थे, प्रमुख मंत्री थे, अत्यंत ही विद्वान थे और जो अच्छे लोग थे वे इनको अत्यंत ही आदर करते थे। तो विदुर जी ऋषि मैत्रेय के पास हरिद्वार में गए और उनसे बहुत से प्रश्न किए। मैत्रेय ऋषि पराशर जी के शिष्य हैं। तो मैत्रेय ऋषि से बहुत से प्रश्न किए, सृष्टि के विषय में, भगवान के लीलाओं के विषय में, भागवत धर्म के विषय में। तो उनके प्रश्नों पर अब जहाँ से हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर श्री मैत्रेय ऋषि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, सोहम नृणां क्षुल्ल सुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। अब यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं कि इस संसार में लोग छोटे छोटे चीज़ों में सुख देख करके और महान दुख के स्थिति में पड़े हुए हैं। लोग यहाँ पर इस दुनिया में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केवल दुख ही दुख है, दुखालयम, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस दुनिया के विषय में कहा है। यहाँ पर हम जन्म लेते हैं, फिर बच्चा के रूप में हम रहते हैं, तो मन तो अत्यंत चंचल रहता है। तो चंचल मन में कहाँ शांति, जहाँ शांति नहीं कहाँ सुख। फिर युवक होते हैं, पढ़ाई लिखाई होना पड़ता है, फिर विवाह होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में होकर के फिर करियर में प्राणी लगता है, फिर वृद्ध हो जाता है, सब प्रकार की बीमारियाँ आने लगती है, कमजोरियाँ आने लगती है, फिर अंत में जा कर के मर जाता है। और फिर जितना कुछ बनाया था परिवार के रूप में, जो संबंधी लोग थे, जो घर द्वार पैसा कौड़ी इत्यादि जो कुछ भी जुटाया था बनाया था, वे सब छोड़ करके और खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। और यहाँ से जाने पर फिर यहाँ पर जो कुछ भी था फिर वह उस प्राणी के लिए सब एक स्वप्न के समान हो जाता है। और जिस लोक में, जिस स्थिति में वे तप होता है तब वह उसके लिए सत्य होता है, वैकल्प है तब वह होता है। और यहाँ पर अत्यंत ही जकड़ा हुआ था, ये सब एक स्वप्न के समान हो जाता है। जैसे प्राणी जब सोने जाता है तब स्वप्न जगत में चला जाता है, फिर उस समय उसके लिए सत्यत्व वह स्वप्न ही है, फिर यह संसार नहीं, वह स्वप्न उसके लिए सत्य होता है। इसी प्रकार प्राणी की जब मृत्यु होती है तो पहले तो वो मृत्यु के मूर्छा में जाता है, वो एक प्रकार के दोष कोमा में होता है। फिर वहाँ से उसके मन फिर जा कर के और एक दूसर जगह पहुँच जाता है, अन्य लोक में, अन्य स्थिति में पहुँच जाता है एकाएक। तो इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे एकाएक प्राणी को सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है सदा सदैव के लिए, और फिर यहाँ से वे दूसरे लोक में चला जाता है। तो फिर भी दुखम महत् गताना, यहाँ पर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, वे यहाँ पर महान दुख झेलते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर सुख खोजते रहते हैं, छोटे छोटे सुख पा करके अत्यंत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर कौन सा सुख है? एक कौड़ी
एक कवर खाइट के लिए बहुत ही काम करना पड़ता है, पैसा जुटाना पड़ता है, फिर पकाओ भी उसको पकाना पड़ता है। और फिर यहाँ पर जो देखे इसमें सब प्रकार की बीमारियाँ हैं, इससे मल निकलता है, बहुत ही अपवित्र शरीर है, इसमें सब और पीड़ा होती है, और फिर भी हम संतुष्ट हैं। अब आप देखिए, अब स्वर्ग में, अब वैकुंठ की बात नहीं करते, स्वर्ग में ही, स्वर्ग में कुछ ना मल त्याग इत्यादि कुछ नहीं होता है, पसीना भी नहीं निकलता है शरीर से, सदा ही स्वच्छ रहते हैं, जो चाहते हैं वहाँ उसके सामने प्रकट हो जाता है। स्वर्ग में वहाँ के जो वेर होता है सदा ही ठीक ही होता है। तो वो तो स्वर्ग जो तब अभी तक वैकुंठ की बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर की स्थिति में पहुँच करके फिर भी हम यहाँ बहुत ही सुख देखते हैं, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि उनको इस दुख के निवारण के लिए महद्गतानां वीरमाय तस्य, उनके दुख को मिटाने के लिए प्रवर्तये भागवतम पुराणम, मैं अब श्रीमद् भागवत महापुराण को आपसे मैं कहूँगा। यताह साक्षात भगवान ऋषिभ्यः, जिसको साक्षात शेष भगवान ने ऋषियों को यानी सनकादि को बताया था। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो यहाँ पर पृथ्वी पर आया है, इसके लिए दो परंपराएं हैं। एक परंपरा है कि नारायण भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से यह श्रीमद् भागवत कहा, मूल भागवत चतुश्लोकी भागवत, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, फिर नारद मुनि ने व्यास देव से कहा, फिर व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, फिर शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से कहा। एक परंपरा। एक अन्य परंपरा है कि जहाँ पर शेषनाग उन्होंने सनत कुमार से कहा, फिर सनत कुमार जी ने ऋषि सांख्यायन से कहा, फिर ऋषि सांख्यायन ने पराशर ऋषि से कहा, फिर पराशर ऋषि ने अपने शिष्य मैत्रेय ऋषि से कहा, फिर मैत्रेय ऋषि अब यहाँ पर विदुर जी से कह रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि प्रवर्तये भागवतम पुराणम, मैं अब ये भागवत महापुराण की कथा को आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा को स्वयं शेषनाग जी ने सनत कुमार जी को बताया था, सुनाया था। अब वे कहते हैं, उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्गमीलयत् अहीन्द्रतल्येऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीह। अब यहाँ पर कथा है कि जो ब्रह्मांड था वो बिल्कुल नष्ट हो गया था, उसका लय हो गया था। अब फिर ब्रह्मा जी अब प्रकट होने वाला है, यह कथा है। तो देखिए, इस भगवान की सृष्टि में, इस घटे में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं। एक ब्रह्मांड जब लय होता है तो उसका मतलब नहीं कि अब कुछ नहीं अनंत आकाश में, अनंत ह्रंत में कुछ नहीं, नहीं, अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का लय होता है तो एक दूसरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और अनंत ब्रह्मा है, और अनंत विष्णु है, और अनंत शिव जी है। तो यहाँ पर एक ब्रह्मांड की बात है, और एक ब्रह्मांड क्या होता है, एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 वेरल्द है। अब आप ऊपर से आप शुरू करेंगे तब ब्रह्मलोक है, तब फिर तपोलोक है, फिर जनलोक है, फिर महरलोक है। इन चारों को मिला करके ब्रह्मलोक ही कहते हैं। फिर महरलोक से नीचे है स्वर्गलोक, जहाँ देवता लोग रहते हैं। फिर स्वर्गलोक से नीचे है अंतरिक्ष, जहाँ भूत और प्रेत रहते हैं। फिर उसके नीचे है पृथ्वी लोक। नीचे आप ऐसे देखिए, अब जो पृथ्वी है ये तो अनंत आकाश में ऐसे टंगा हुआ है, तो उसके ऊपर तो इस प्रकार से ऊपर, और उसके नीचे तो आकाश में नीचे
अब नीचे अब जब आप देखेंगे तो अतल लोक है, वितल लोक है, सुतल लोक है, रसातल है, तलातल है, महातल है और पाताल है। तो 7 लोक नीचे। तो ये सब मिला करके अब पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक ये 14 लोक जो है, जिसमें हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव है, इसको कहते हैं एक ब्रह्मांड। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो इसके विषय में सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा जीवन कितना तुच्छ है यदि हम भगवान से अपने आप को जोड़ते नहीं हैं। यदि हम अपने को भगवान से जोड़ लेते हैं तो हम महान हो जाते हैं। फिर भगवान तो अपने लोक में अपने रूप तक दे देते हैं, सारूप्य मुक्ति, सारिष्टि मुक्ति, अपने सब शक्तियां दे देते हैं अपने भक्त को। वे भक्त चाहे तो ब्रह्मांड का निर्माण कर दे, लेकिन करते नहीं। और जो लोग चाहें तो उनके स्वरूप में ही विलीन हो जाए, सायुज्य मुक्ति। तो इस प्रकार से और तत्व है जिसके विषय में विचार करते रहना चाहिए। साधारण प्राणी प्रायः सोचते हैं कि समय एक जैसा है, समय एक जैसा नहीं है। समय के विषय में भी विचार करें, समय तय क्या होता है। ये वस्तुओं में जो परिवर्तन है, जो बदलना होता है, वे बदलते जो है, यही है काल का स्वरूप, यही है समय का स्वरूप। अब आप देखिए, जब यहाँ पर जब 1 महीना बीत जाता है तब पितृलोक में 1 दिन रात, 1 एतवार बीतता है। और जब यहाँ पर एक पूरा वर्ष बीत जाता है तब स्वर्गलोक में 1 दिन और रात वहाँ पर बीत जाते हैं। तो देखिए समय कितना अलग है। यहाँ पर 1 वर्ष बीत गया तो वहाँ स्वर्गलोक में 1 ही दिन है। और आप देखिए ब्रह्मलोक में जब वहाँ पर 1 दिन बीतता है, अभी रात्रि की बात नहीं करते, 1 दिन बीतता है, तो यहाँ पृथ्वी पर 1000 चतुर्युग बीत जाता है। उसको कहते हैं 1 कल्प। तो 1 चतुर्युग में है सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। इसको मिला करके लगभग 4.3 मिलियन यार है। तो 1000 चतुर्युग जब घूम जाता है तो वो 4.3 मिलियन थे। तब वो है 1 दिन ब्रह्मा जी का, और रात्रि भी इतने ही लंबी है। तो 1 एतवार ब्रह्मा जी के लगभग यहाँ के 8.5 मिलियन यार है। तब ब्रह्मा जी अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा की एक नए ब्रह्मांड में एक नए ब्रह्मा की अभिव्यक्ति की बात कथा होगी, तो ब्रह्मा जी अपने हिसाब से 100 वर्ष तक जीते हैं। तो आप ब्रह्मा जी की जो पूर्ण आयु है आप उसको देखेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 300 बिलियन यार है। ये भी कुछ ही नहीं है। अनंत समय में ये 300 बिलियन यार भी कुछ नहीं है। तो देखिए 1 मिलियन 63 मिलियन 1 मिलियार्ड होता है और 63 मिलियार्ड 1 बिलियन। तो मिलियन में 6 नल है, मिलियार्ड में 9 है और बिलियन में 12 नल है। तो ऐसे 300 बिलियन यार ब्रह्मा जी की आयु है। तब जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तब ब्रह्मा जी भी समस्त 14 भुवन जो है ये सब इसका नाश हो जाता है, और फिर ब्रह्मा जी उसी अनंत चैतन्य के समुद्र में वे विलीन हो जाते हैं। वही अनंत खर्लग व्यवसाय में वे विलीन हो जाते हैं। तो फिर बहुत समय बाद तो फिर एक नया ब्रह्मांड। उसका मतलब नहीं कि तब अनंत आकाश में ब्रह्मांड नहीं है, हमेशा ही अनंत ब्रह्मांड होते हैं। एक निकल गया फिर भी अनंत है। इससे आप लोग जानते होंगे अनैंदक में अनैंदक इस अनैंदक इस निट नो। हम कहते हैं 3 में 3 इस नो, 100 में 100 इस नो, लेकिन अनैंदक में अनैंदक ब्लैंक अनैंदक। तो इस प्रकार से हमेशा ही अनंत ब्रह्मांड इस अनंत आकाश में रहते हैं। तो एक बार एक ब्रह्मांड का लय हो गया था पूर्णतः। फिर जितने भी जीव थे उसमें जो वहाँ पर तब मर गए सब,
वे सब और सब तत्व भी जो थे ये सूक्ष्म रूप से भगवान श्रीमन नारायण के ही शरीर के भीतर में स्थित हो गए। तो भगवान श्रीमन नारायण यहाँ पर कहते हैं कि उदाप्लुतम विश्वम इदम, ये सारा जगत, अब यहाँ पर वैकुंठ में क्षीर समुद्र के बात है, भगवान श्रीमन नारायण जल में लेटे हुए हैं और अहिंद्र तल पे, अहिंद्र यानी शेषनाग की शैया पर, बेड पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हुए हैं। उनकी आंखें मुंदी हुए हैं यहाँ पर बताया श्लोक में, लेकिन वे समाधिस्थ अवस्था में अपने आप में जागृत है प्रभु। फिर प्रभु की ही शक्ति काल से जब उनमें अब आया कि अब फिर से अब कार्य करना है, तो उस समय वे भगवान जब ऐसे अपनी आत्मा में ही रत थे, तब भगवान की चेतना खुली दुनिया की ओर कुछ करने के लिए। फिर उन्होंने अपने आप में ये सूक्ष्म तत्व ये सुप्तिल एलिमेंट और ये जीव जो उनको फिर से जन्म लेना है, उनको समस्त कर्म के साथ भगवान अपने आप में स्थित देखते हैं। फिर भगवान जब देखते हैं तब उनकी नाभि से, नाभल से एक कमल के पुष्प निकलता है। सपद्मकोश सहतोत्थितिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। फिर भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से, नाभल से एक लोटस ब्लूम, आप मत सोचिए कि इतना एक लोटस ब्लूम होगा, अनंत है, अनंत है। और उसी लोटस के पद्म के फूल में ये सारा सूक्ष्म तत्व उसमें निहित है, उसमें स्थित है। तो फिर उसी जो भगवान के जो नाभि से जो कमल निकले हैं उनमें सब सूक्ष्म तत्व है। फिर उसी में से फिर भगवान ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता, विधाता ब्रह्मा जी है। स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सो भूत सो अभूत, मतलब ये प्रकट हुए। वे उस कमल के पुष्प से, उसके गद्दी से, कर्णिका यानी गद्दी से वे भगवान ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके अब वे देखते हैं सब और, अब सब और जल ही जल है। और देखते हैं कि हम एक फूल के गद्दी पर मैं बैठा हुआ हूँ, फिर और कुछ नहीं दिखता है। फिर चारों ओर देखते हैं प्रभु। अब मान लीजिए वहाँ जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ है, तो वहाँ सैद है, ईस्ट है, वेस्ट है, चारों ओर उनके चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। अब सब ओर देखते हैं, कुछ नहीं दिखता है, बस जल ही जल है। फिर उन्होंने सोचा कि इस कमल के पुष्प पर जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, निश्चित रूप से इसका कुछ आधार तो होगा, कुछ पे ये होगा, तो हम जाएं और देखें कि वो क्या है। तो वे उस नाली के नीचे से, स्टेनल से वे नीचे अब जाते हैं और बहुत ही वर्ष तक नीचे जाते भी उनको कुछ नहीं दिखा। फिर वे आकर के ऊपर वो जा कर के उस कर्णिका पर वो जो उसका जो गद्दी है, फूल की गद्दी, उस पर फिर वे बैठ गए। और फिर भगवान ब्रह्मा जी अब ध्यानस्थ हो गए, अब समाधि में वे चले गए। बहुत वर्षों तक, 100 वर्ष तक अपने हिसाब के 100 वर्ष तक वे समाधिस्थ थे उस समय। और तब स्वयं ततंत हृदये भातम अपश्यतापश्यतयन्न पूर्वम। फिर उन्होंने अपने ही हृदय में, अपने ही अंदर, अपने ही अंतःकरण में, अपने ही मन में उन्होंने उस आधार को देखा, यानी भगवान श्रीमन नारायण को देखा। भीतर में देखते, बाहर नहीं देखते, जिसको खोजते हुए भी वे नहीं पा सके थे। और क्या देखते हैं? मृणाल गौरायत शेष भोग
पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। अब देखते हैं कि वहाँ पर जैसे कि कमल की डंडी जैसे श्वेत वर्ण का, श्वेत क्लियर का, वे देखते हैं वहाँ पर कि शेषनाग की देह की शैया पर भगवान श्रीमन नारायण जो अकेले ही है और कोई नहीं है, वे उनके ऊपर शयन कर रहे हैं, सोए हुए हैं। इस प्रकार से वे देखते हैं। और फिर भगवान के देखते हैं, भगवान सब प्रकार के उनके आभूषण हैं, उनकी आँखें बहुत ही सुंदर हैं, कमल जैसे हैं, उनकी जो लेप है वे बिंब फल के समान लाल लाल है। भगवान की लेप अत्यंत ही प्रेम से वे मुस्कुरा रहे, मुस्कुराहट उनकी ओठ पे है, अधर पे है। तो इस प्रकार से वे देखते हैं प्रभु श्रीमन नारायण की, अपने अंदर में देखते हैं, बाहर में नहीं देखते हैं, अंदर में ही देखते हैं। और तब ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करते हैं, प्रेस करते हैं, कहते हैं ज्ञातोस्मि मेद्य सुचिराननु देह भाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम। कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत कोशिश करने पर सौभाग्यवश अब मैंने आपको देख लिया है, और हे नाथ, आपको मैंने जान लिया है। और बहुत ही खेद की बात है कि साधारणतया प्राणी आपको नहीं जान पाते हैं। और फिर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो भुवन मंगल मंगलाई, आप समस्त विश्व के लिए आप कल्याण स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे जो आप ही हैं प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहते हैं भी ब्रह्मा जी भगवान से, श्रीमन नारायण से, कि ऋषियोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरंती। कहते हैं कि हे प्रभु, जो महान ऋषि लोग भी हैं, यदि वे लोग भी आपकी कथा प्रसंग से, आपकी कथाओं के प्रति उनका आदर भाव न हो, उनका सुनना न चाहे, तो हे प्रभु, वे भी इस संसार से छूट नहीं पाते हैं। तो भगवान की कथाओं का अनंत महिमा है। भगवान की कथा और भगवान में भेद नहीं है। जब हम भगवान की कथाओं में अपने मन को लगा देते हैं तो उस समय हमारा मन भगवान में ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, यदि कोई महान ऋषि और मुनि भी हो, यदि उनको भी आपकी कथा प्रसंगों में, कथाओं में उनकी रुचि न हो, वो उनको सुनते न हो, कहते न हो, गाते न हो, उसमें आनंद न लेते हो, तब वे भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहते हैं। और फिर कहते हैं कि यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमनं सहसैव हित्वा संयात्य पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। कहते हैं कि हे प्रभु, असु विगमे, जब प्राण छोड़ते समय प्राणी विवश होकर भी और आपके नामों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो मृत्यु के समय भी यदि वह विवश होकर के और आपके नामों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, और कौन से नाम कहते हैं कि जिस उन नामों से जिनसे आपके अवतार, आपके गुण और आपके जो कर्म है, जो लीला है, जिनसे व्यक्त होता है, उन नामों को जब वे उच्चारण करते हैं तो हे प्रभु, ते नैक जन्म शमलम, अनेक जन्म की पाप से वे तुरंत ही छूट जाते हैं और वे आपके धाम को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान के नाम जो उनके अवतार का द्योतक होते हैं, उनके अवतार के विषय में जिसमें वर्णन है, तो वे है जैसे कि देवकी नंदन,
आपको याद हो जाता, हाँ प्रभु ने देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार दिया था। और उनके गुण जैसे हम कहते हैं भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधु, ये भगवान के गुण ये है कि भक्तों से कितना प्यार करते हैं, वे कितना कृपालु हैं। और जैसे कि उनके लीला के कंस निकंदन, जिन्होंने कंस को मारा था, भगवान की लीला है। इस प्रकार से भगवान के नामों का सदा ही प्राणी को याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में जब हमारा मन है, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के नाम, इन सब में और भगवान में कोई भेद ही नहीं है। जब हम अपने मन को भगवान के नाम में लगाते हैं तो हमारा मन भगवान में लगा हुआ है। जब हम अपने मन को भगवान की कथाओं में, उनकी लीलाओं में लगाते हैं, कि हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या गाते हैं या याद करते हैं कि भगवान ने किन किन लीलाओं को की है, तो उस समय हमारा मन जब कथा में डूबता है तब वह भगवान में भी डूबा हुआ रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मृत्यु के समय असु विगमे, असु है प्राण, डिफेंस एनर्जी, विगमे निकलते समय यदि प्राणी विवश होकर के भी और भगवान के नामों का उच्चारण करता है या स्मरण करता है, याद करता है, तो अनेक जन्म के जो पाप है, जो उसे अनंत वर्षों तक नरक में भुगतना पड़ता, उन सब से वे छूट जाते हैं और वे जा कर के और भगवान के लोक को जाते हैं। अपावृतम वृतम तमजम प्रपत्ति, ऐसे जो प्रभु है, मैं उनकी, आपकी मैं शरण देता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण की बहुत ही स्तुति की। तब श्री भगवान वाच, भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि माँ वेद गर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्यम भावः तन्मया पादितं चक्री जन्मा प्रार्थयते भवान। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे वेद गर्भ, आपके गर्भ में वेद है। भगवान ब्रह्मा जी वेद मूर्ति है, वेद स्वरूप है भगवान ब्रह्मा जी। तो नारायण भगवान ने कहते हैं कि आप विषाद मत करें, आप मनोपख मत हुए, आप अपने जो सृष्टि का जो आपका कार्य करना है उसे आप कीजिए, और जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपकी सहायता करूं, मैं आपको ज्ञान दूं, वो तो मैंने आपको पहले से दे दिया। फिर कहते हैं कि भूयस्त्वं तप आतिष्ठ, आप फिर से अब तप करें। विद्यां चैव मदाश्रयां, तप करें, ध्यान करें और मेरी आराधना भी करें। ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष अपावृतान्। फिर जब आप फिर से आप तप करें, समाधि लगावें और मेरी आराधना करें, मेरी पूजा जब आप करेंगे, तब अपने अंदर में ही आप जैसे पहले ब्रह्मांड था वो सब आपके सामने आ जाएगा, और फिर आप उसी प्रकार से फिर ब्रह्मांड का निर्माण करें। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जैसे पहले था वैसे अब है और वैसे आगे भी रहेगा। ये सब तो बना हुआ है 5 तत्व से, आकाश है, वायु है, फिर अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इसमें प्राणी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इसमें पेड़ पौधे हैं, इसमें देवता है, असुर है, राक्षस है, ये सब फिर आते हैं। तो जैसे पहले था वैसे ब्रह्मांड जब नया बनता है वैसे ही बनता है, और आगे फिर वैसे ही ब्रह्मांड होगा। तो भगवान कहते हैं, श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कि यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम इव स्थितम् प्रतिचक्षित मां लोको जह्यातर्ह्येव कष्फलम्। भगवान कहते हैं कि जब प्राणी मुझे सर्वत्र उसी प्रकार से देखता है, जानता है कि मैं हूँ, जिस प्रकार से अग्नि काष्ठ में
लकड़ी में रहती है। अब आप 2 लकड़ियाँ ले करके आप रगड़ी तो वहाँ से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो उसका मतलब है कि भीतर में सूक्ष्म रूप से अग्नि उसमें थी। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार सर्वत्र मुझे, जब प्राणी मुझे देखता है, मुझे याद करता है कि मैं सर्वत्र ही हूँ, तो भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार से प्राणी प्रतिचक्षित जब मुझे देखता है तो उसके समस्त जो पाप है सब नाश हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और वह मुझसे युक्त हो जाता है, भगवान से प्रबंध हो जाता है। और भी भगवान कहते हैं कि य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजे तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। देखिए, जब कथाओं में, जब वहाँ पर उसमें जब स्तुतियाँ आती है कि जहाँ पर कोई भक्त भगवान की स्तुति करते हैं तो उनके कहने में और सुनने में प्राणी का महान कल्याण होता है। यहाँ पर भगवान स्वयं भी कहते हैं कि जिस स्तुति से हे ब्रह्मा जी आपने अभी मेरी स्तुति की है, मुझे प्रेस किया है कि यदि प्राणी उस स्तोत्र का नित्यशः हमेशा उसका पाठ करेगा, उसको याद करेगा, उसको सुनेगा, तस्याशु संप्रसीदेयम, तब मैं बहुत ही जल्दी उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। और भगवान फिर उसके बाद स्वयं ही कहते हैं कि और मैं जो हूँ, मैं प्राणी के समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। और भी भगवान अब कहते हैं कि प्रजा सृजन यथा पूर्वम, जैसे ये ब्रह्मांड पहले था, ये ब्रह्मा जी उसी रूप में आप फिर से इसका सृजन करें, इसको फिर से बनावें और उन प्राणियों को फिर से आप जन्म देवें। मय्यनुशीरते, जो मुझ में सूक्ष्म रूप से स्थित है, इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो तस्मा एवं जगत सृष्टि प्रधान पुरुषेश्वरः व्यक्येदं स्वेद रूपेण कंचनाभस्तिरो दधि। इस प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी से कह के वे प्रभु नारायण जो प्रधान पुरुषेश्वर है, जो प्रधान यानी प्रकृति और जीवों के ईश्वर है, जो समस्त जगत के ईश्वर है, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से बातचीत करके उनको रास्ता बता करके, उनसे बता करके कि अपने आप में जिस ब्रह्मांड को आप देखेंगे उसी प्रकार आप फिर से निर्माण करें। फिर वे कंजनाभ, वे प्रभु जो कमलनाभ प्रभु श्रीमन नारायण, वे अंतर्धान हो गए। तो मैत्रेय ऋषि अब आगे कथा कहते हैं विदुर जी से कि विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्ष शतं तपः आत्मन्यात्मनाम आवेश्य यदाह भगवान अजः। फिर जिसे भगवान ने कहा था, भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर दिव्यम वर्ष शतम, 100 दिव्य वर्ष तक फिर वे तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से फिर उन्होंने तपस्या की और यथेदानीं तथाग्रे च पश्चात् अप्येततीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः। फिर ब्रह्मा जी ने अपने आप में देखा, वो ब्रह्मांड जैसे पहला था, अब फिर से ब्रह्मांड का निर्माण करने जा रहा है, फिर से ब्रह्मांड को बनाना जा रहा है। तब अब यहाँ पर बताया है श्रीमद् भागवत में कि ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की, 10 प्रकार की किस कैपिंग। अब वे किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर बताते हैं।
बताते हैं कि आद्यस्तु महतः सर्वो, पहले तो जो सृष्टि की वो महत तत्व की, महत तत्व ही जो अत्यंत जो समष्टि चित्त है। देखिए यहाँ पर जो अब यहाँ पर बताया भी कि ये जो सृष्टि भगवान करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टि यहाँ पर पहले बताई गई है। कहते कि वो 2 वर्ग में है, 2 कैटेगरी में आप उसको देख सकते हैं। कहते हैं कि प्राकृतो वैकृतस, तो यहाँ ये प्राकृत है और वैकृत है। तो जो प्राकृत सृष्टि है वह जो ये ऑब्जेक्टिव वेरल थे जो बनता है, और ये समष्टि स्तर पे है, समष्टि चित्त यह महत है। ऐसे समष्टि अहंकार अहम भाव यहाँ पर अब पहली जो यहाँ पर 6 प्रकार की जो प्राकृत सृष्टि होगी, ये सब समष्टि स्तर पे है, कॉस्मिक निफो पे है, यानी तोताल में है। और ये बाह्य सृष्टि भी है और शक्तियों की सृष्टि है। और इसके बाद में वैकृत सृष्टि आएगी 3 प्रकार की, उसमें जीवों की सृष्टि, जहाँ जीव फिर किसी योनि में लीफर्स फॉर्म से में आता है। तो ये दो वर्ग में ये 10 प्रकार की सृष्टियाँ हैं। ये तो यहाँ पर सृष्टि के बात होती है, यह भी भगवान की लीला है। ये मत समझिए कि भगवान की लीला बस यही है कि वे अवतार लेते हैं और जो कुछ वे करते हैं, नहीं, ये जो सृष्टि की रचना इत्यादि है ये भी भगवान की ही लीला है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले महत्तत्व यानी समष्टि जो चित्त है, फिर उससे दूसरी सृष्टि जो है वह अहंकार की, वह अहम भाव, जो प्राणी में अहम भाव होता है कि मैं हूँ। और प्राणी प्रायः ही अपने को मानता है कि ये देख मैं हूँ, ये तो अशुद्ध अहंकार है। यदि वह अपने को माने कि मैं ईश्वर अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अविनाशी भगवान का अंश हूँ, तब यह अहंकार जो है यह छुड़ाता है। अपने आप को जब देख मानता है तब बंधता है। लेकिन यह अहम भाव जो है यह पहले ये जो कुछ भी है, देखिए जो कुछ भी है, जो धर्म है जो अधर्म है, जितनी शक्तियाँ हैं, जितने मंत्र हैं, जितने शास्त्र हैं इत्यादि इत्यादि सब भगवान ब्रह्मा जी ने पहले बनाया है और उसमें से हम लेते हैं। उसमें से व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल से उसमें जुड़ता है, फिर युक्त होता है। तो जो हमारा मन है ये पहले समष्टि रूप में बनाया ब्रह्मा जी। जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहम भाव है, ये सब उन्होंने पहले बनाया है। और फिर जीव आकर के और एक लीफर्स फॉर्म में आता है, तो कमती या ज़्यादा मात्रा में उसको भी शक्तियाँ कुछ हिसाब में प्राप्त होती हैं। तो आद्यस्तु महत, पहले महत्तत्व जो समष्टि चित्त है, और फिर द्वितीय अहम भाव जो अहंकार है, जो भाव है, ये भाव भी जो हमारे में आते हैं, ये जो क्रोध होता है, गुस्सा या प्यार होता है, ये भाव भी बनाया हुआ है शक्ति के रूप में, तब हम अपने आप में उसको अनुभव कर पाते हैं। तो द्वितीय अहंकार है, और फिर तृतीय है पंच तन्मात्रा। आपको जानना चाहिए कि 5 स्थूल भूत है, जो आकाश है, वायु लिख है, जो अग्नि फीर है, जो जल है वातर और पृथ्वी है। इसके सूक्ष्म अंश भी होते हैं, वे उनका जो कारण है, जो उनका जो सार है, उसको कहते हैं तन्मात्रा। तो पहले तन्मात्रा की सृष्टि होती है और तब शब्द तन्मात्रा से आकाश होता है, फिर स्पर्श तन्मात्रा से वायु युक्त होता है, फिर रूप तन्मात्रा से अग्नि प्रकट होती है, फिर रस तन्मात्रा से फिर जल, और फिर गंध तन्मात्रा से फिर पृथ्वी। तो पहले तन्मात्रा यानी सूक्ष्म भूत जो सब्टिल एलिमेंट है, जिससे फिर ये स्थूल भूत आते हैं, तवे पंच तन्मात्रा। और फिर जो इंद्रियां हैं, प्राणी में 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं।
पांच ज्ञान इंद्रिय से ये बाकी जगत के हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम जान पाते हैं। हम शब्द को सुनते हैं कान से, ये एक इंद्रिय है। फिर हम त्वचा से हम अनुभव करते हैं कि कुछ कठोर है, इस र्यू ऑफ इस क्लॉथ, ठंड है या गर्मी है इत्यादि, सर्दी गर्मी, ये सब हम त्वचा से, यह त्वक इंद्रिय है, इससे हम जानते हैं। फिर आंखों से हम रूप को देखते हैं, और फिर हम रसना से, जिह्वा से हम रस को चखते हैं, स्माक प्रूफ करते हैं, और फिर हम नासिका से गंध को हम सूंघते हैं। तो ये पांच ज्ञान इंद्रिय। तो हमें यह ज्ञान इंद्रिय है। वैसे तो ये जो ये आंखें हैं, यह वह इंद्रिय नहीं है, उसके पीछे शक्ति है, वह है इंद्रिय। तो ये जो छोटी छोटी हमारी व्यक्तिगत जीवन में जो शक्तियां हैं, ये पहले समष्टि रूप में ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो इसी को यहाँ कहते हैं कि वे पांच ज्ञान इंद्रिय, यानी उन शक्तियों को उन्होंने बनाया। इसी प्रकार से पांच कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है जिससे हम कुछ पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, करते हैं। पैर है जिससे हम जाते हैं और आते हैं इधर उधर, और जिह्वा है जिससे हम बोलते हैं, और दो इंद्रियां जिससे हम मल और मूत्र का त्याग करते हैं। तो पांच कर्म इंद्रिय हैं और पांच ज्ञान इंद्रिय हैं। तो चतुर्थ सर्ग में, चौथी सृष्टि में, इन शक्तियों को समष्टि रूप में कॉस्मिक लेवल पे इसको बनाया है ब्रह्मा जी ने। तब हम आंखों से देख पाते हैं, उस अनंत शक्ति के समुद्र से हम भी थोड़ा कुछ पाते हैं, तो हम देख पाते हैं। लेकिन उसको पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, और उसके बाद में जो पंचम जो सृष्टि हुई फैक्टर, तो उसमें उन्होंने बनाया हर एक इंद्रिय के अपनी अपनी देवता होते हैं। जैसे हाथ की देवता है इंद्र, आँख की देवता है सूर्य, तो ऐसे ऐसे उन सब देवताओं को उन्होंने भी बनाया और मन को बनाया। तो वे सब बने हैं, मतलब शक्ति रूप से वे सब बने हैं। और छठी जो ये काटोखरी के जो है प्राकृत सृष्टि के छठी जो है सृष्टि, वो है अज्ञान के। तो जो अज्ञान है, मोह है, जो राग है, हम खैफ्त होते हैं, और जो द्वेष है, जो अफकेर होते हैं, ये सब शक्तियाँ इनको बनाई गई है, ब्रह्मा जी ने बनाया। तो फिर उन्होंने छठी सृष्टि में उसको बनाया। बस ये हो गया प्राकृत सृष्टि। अब वैकृत सृष्टि, जिसमें जीव के सृष्टि है। तब पहले भगवान ने बनाया, और ये सप्तम, ये सातवीं सृष्टि है। ये पेड़ के, ये वृक्ष, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, पेड़ और पौधे हैं, इनको उन्होंने बनाया और बताया कि ये भागवत में कि ये 6 प्रकार के हैं। तो ये पेड़ है, उसके विषय में बताते हैं कि इनमें जो आहार के जो संचार है, वह नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से जो फुदें का जो स्ट्रोम है, वह नीचे से ऊपर जाता है इन वृक्षों में। और कहा कि इनके तो चेतना बहुत कम है, इसमें भी जीव है, हम सब लोग भी पेड़ हो गए हैं। और यदि हम इस जीवन में बहुत पाप करेंगे, तब फिर से हम पेड़ हो सकते हैं। आप मत समझिए कि मनुष्य होकर के फिर हम पशु नहीं हो सकते या पेड़ नहीं हो सकते, ऐसे नहीं है। प्राणी मनुष्य होकर के फिर पेड़ भी हो जाता है, फिर पशु भी हो जाता है, पक्षी हो जाता है, मछली हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये पेड़ जो है, अब यहाँ भागवत में बताया कि इनको बाकी थोड़ा कुछ ज्ञान होता है स्पर्श से। तो जब हम तागा से लेकर के बैल से अब मारेंगे पेड़ में, तो उनको दुख कुछ होता है, वे देख नहीं पाते हैं, लेकिन स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बताया। तो ये सप्तम जो सेफंद जो है सृष्टि। तो अष्टम सृष्टि, अक्षत जो भगवान ने बनाया, वह त्रियक योनि, उसको कहते हैं। वो पशु, धीर, पक्षी, फोकल्स, फिश, ये सब इस सृष्टि में आती है, जो अष्टम सृष्टि है, अक्षत कहते हैं।
और इसमें बताया कि 28 प्रकार के हैं, और इनमें जो आहार के जो संचार है वो हॉरिजॉन्टल है, ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रकार से ये लक्षण बताए, और लक्षण बताया है कि ये सुन करके इनको बहुत कुछ मालूम हो जाता है। तो ये अष्टम सृष्टि स्केपिंग, देखिए ये जो ब्रह्मांड जो बनता है शुरू में तो इस प्रकार से होता है। तो अष्टम सृष्टि में तो पशु पक्षी और मछली ये सब आ जाते हैं, और नवी सृष्टि में, और इसके जो पशु पक्षी इसको बताया 28 प्रकार का है अस्तित्व। और फिर नवम सृष्टि जो है नेशन स्केपिंग, तब कहते हैं ये मनुष्यों की है, और इसके विषय में कहा कि एक विधो नृणाम, ये एक प्रकार का है। जो पशु पक्षी जो तिर्यक योनिवाल 28 प्रकार के बताया गया, जो पेड़ पौधे हैं उसको 6 प्रकार के बताया गया, और मनुष्य योनि के बताया 1 प्रकार का है। तो इसका मतलब नहीं है कि सब एक ही समान होते हैं, क्योंकि जितना मनुष्य योनि में मेंस्ट्रुअल फॉर्म में जितना फर्स्केल होते हैं भविष्य सेंस और ट्विकलिंग में, उतना अन्य वर्गों में अपने अपने वर्ग के भीतर नहीं होता। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई बहुत ही प्रिमिटिव कोई जंगली प्राणी जो बिल्कुल पशु जैसा रहता है, अब एक और उसको आप देखिए, और दूसरी ओर जो परम ज्ञानी परम भगवत प्राप्त जो महात्मा हो, तो आप देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना फर्स्केल है भविष्य सेंस और ट्विकलिंग में, उनकी चेतना के विकास में कितना है। तो एक ही है, एक प्रकार के ही मनुष्य होते हैं, लेकिन उनके सामाजिक रूप में तो बहुत ही स्तर पे आप देख सकते हैं, बहुत सी वर्ग हो सकते हैं उनके जो चेतना के विकास की दृष्टि से, भविष्य सेंस और ट्विकलिंग की दृष्टि से। और फिर बताया कि जो 10वीं सृष्टि है, जो तिंद है, एक तिंद भी है, वे है कुमार की सृष्टि, उसको कुमार सर्ग कहते हैं। उसमें जो सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, इनकी इसमें जो सृष्टि है। तो हम देखते हैं कि समय हो गया है। अब एक बात मुझे और कहनी है, हम कह दें भैया बेटा राम जी ने कहा। देखिए भागवत में एक श्लोक है, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। प्राणी को सर्वदा हर एक समय, तिथि हो तब भी करे, तिथि न हो तब भी करे। जो भागवत होते हैं उनको तिथि से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वे प्रतिदिन करते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन, अपने पूर्ण हृदय से, हरि सर्वत्र सर्वदा, सब जगह और हर एक समय भगवान की कथा श्रोतव्य, उनकी कथा को सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करें। स्मरतव्यो, उनको याद करें। किसको? भगवान को। और कौन किसको करना चाहिए? किसको याद करना चाहिए, किसके गुणगान करना चाहिए? वो भगवान का। और किसको करना चाहिए? नृणाम, मनुष्य को। तो हर एक समय में विशेष तिथि हो तो विशेष और करें, लेकिन तिथि भी न हो तब भी सर्वत्र, सब जगह, न केवल मंदिर में, न केवल तीर्थ स्थान में, सर्वत्र और सर्वदा, हर एक समय। अब भगवान के नाम ले लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
भक्त वत्सल भगवान की जय।